व्यायाम शास्त्र चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, पिछले कक्षा में आपको हम बताए थे हरिश्चंद्र की पहाड़ी। आज के क्लास में आपको बताएंगे हम पश्चिमी घाट का एक महत्वपूर्ण और लगभग सबसे ऊंची जो पहाड़ी है कलसुबाई के बारे में। पर सबसे ऊंची नहीं है, ये ऊंची पहाड़ियों में से एक चोटी है जो कलसुबाई के नाम से जानी जाती है। और कलसुबाई चोटी का नाम कैसे पड़ा, पहाड़ी का नाम कैसे पड़ा? वहां पर प्राचीन काल में एक मंदिर था कलसुबाई के नाम से, उसी मंदिर के नाम से इस पहाड़ी का नाम रखा गया है। दोस्तों, इसके बारे में देखेंगे, इसका सीमा क्या है, इसका विस्तार क्या है और इस यहाँ की विशेषता क्या है कलसुबाई पहाड़ी की, जो हमारे पश्चिमी घाट की एक महत्वपूर्ण पहाड़ी है। दोस्तों, यह जो कलसुबाई की पहाड़ी है, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र राज्य में। पिछला भी हम जो पहाड़ी पढ़े थे हरिश्चंद्र पहाड़ी, वो भी कहाँ था? महाराष्ट्र के ही राज्य में था। और ये भी जो पहाड़ी है ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र के राज्य में ही है। देखेंगे यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य में एक जिला है अहमदनगर। अहमदनगर जिला में देखेंगे तो अकोले तालुका, तालुका माने एक क्षेत्र होता है, उसे तालुका कहते हैं। जैसे अपने यहाँ कहीं कहीं तहसील बोला जाता है, गांव ग्राम बोला जाता है, तहसील बोला जाता है, वैसे वहां का एक क्षेत्र है तालुका, उसे बोला जाता है। और उस क्षेत्र का नाम क्या है? अकोले। अकोले तालुका से शुरू होती है और नासिक जिले की सीमा वारी गांव के पास स्थित है। नासिक जिले का जो सीमा है उसके पास एक गांव है वारी, उस गांव तक इसका विस्तार है। कहां से? अहमदनगर जिले में अकोले नामक तालिका से शुरू होके नासिक जिले के सीमा तक जो एक गांव है सीमा के समीप में, वारी गांव के पास स्थित है। क्या? हमारी कलसुबाई की पहाड़ी की जो विस्तार है। यह कहाँ है तो बताएं आपको? महाराष्ट्र राज्य में है। यह पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी में से एक है। हम पश्चिमी घाट की जो अनेक चोटियां हैं ऊंची, उसमें से एक ये भी है आपकी क्या? कलसुबाई। इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई देखेंगे तो 1646 मीटर है। दोस्तों, कलसुबाई की जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? 1646 मीटर। और उसी 1646 मीटर के जो ऊंचाई पर इसकी क्या है? कलसुबाई नामक एक मंदिर है, जहां पर वहां के लोकल लोग और दूर दराज से आए श्रद्धालु वहां पे आते हैं। काफी ढेर सारा हर मंगलवार को वहां पूजा होता है और ढेर सारा वहां पे भीड़ इकट्ठा होती है। दोस्तों, तो देखते हैं इसके बारे में और क्या विशेषता है। पहले हम देखेंगे कि इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम कलसुबाई पहाड़ी के बारे में पढ़ रहे हैं। कलसुबाई हम पढ़ रहे हैं कलसुबाई के बारे में। कलसुबाई पर्वत चोटी। अगर इसकी स्थिति के बारे में हम जाने तो स्थिति क्या है इसकी? स्थिति में देखेंगे यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में स्थिति इसकी क्या है? महाराष्ट्र राज्य में। अगर हम जिले की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य में जिले की बात करें तो अहमदनगर, ब्रैकेट अकोले तालुका से नासिक जिले के सीमा समीप वारी गांव। अब देखेंगे दोस्तों, जो जिले की बात करें तो स्थिति इसकी महाराष्ट्र राज्य में है। जिले की बात करें तो अहमदनगर जो आपके अकोले तालुका से है, अकोले तालुका अहमदनगर जिले में अकोले तालुका से नासिक जिले की सीमा
समीप वारी गांव तक इसका विस्तार है, किसका? कलसुबाई का। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, या ऊंचाई की बात करें तो, ऊंचाई की बात करें तो 1646 मीटर। कितना? 1646 मीटर इसकी ऊंचाई है। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो आदिवासी लोगों के द्वारा, यहाँ पर इसकी मुख्य विशेषता आपको बताएं कि यहाँ पे आदिवासी लोग का निवास होता है। आदिवासी लोगों के द्वारा बसाए गए इस क्षेत्र की वन संपदा, इससे वन संपदा वनों की कटाई के कारण कम हो गई है। हम कहने का यह अर्थ है कि यहाँ पर आदिवासियों का निवास है और आदिवासी लोग यहाँ पे क्या किए थे, बहुत ढेर सारा अपने द्वारा लगाए गए पेड़ पौधों को बहुत ढेर सारा पेड़ पौधा यहाँ पे लगाए। लेकिन आज के डेट में आवश्यकता के अनुसार पेड़ों की कटाई बहुत ढेर सारा हो रहा है। ठीक उसी तरीके से वहां पर भी जो ढेर सारे वनों का निर्माण किया गया था, लगाया गया था पेड़ पौधों को, वहां भी कटाई बहुत ढेर सारी मात्रा में हुआ, जिसके वजह से आज देखेंगे वहां पे पेड़ पौधे बहुत कम हो गए हैं। वहां की पहाड़ी आज नंगी दिखाई दे रही है। लेकिन पहले क्या था, आदिवासी लोग इतने सारे पेड़ पौधे लगाए थे जिससे ऊपर से हम वहां के पहाड़ी को हम नंगे नहीं देख सकते थे, वहां पे पेड़ छाव बना के रखता था। लेकिन आज के समय में ऐसा हुआ है, वहां पेड़ कटने की वजह से वहां के पहाड़ी एकदम नंगे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों बसाव की बात करें तो कौन से लोग हैं वहां पे? आदिवासी। आदिवासी कौन है? आदिवासी लोग। दर्शन दर्शन या पर्यटन की बात करें तो यहाँ पर चोटी पर देवी कलसुबाई का एक छोटा मंदिर है। कलसुबाई देवी कलसुबाई का मंदिर। यहाँ पर देवी कलसुबाई का मंदिर है और यहाँ पर लोकल वाले भी आते हैं दर्शन करने और बाहरी श्रद्धालु भी ढेर सारे मात्रा में यहाँ पे आते हैं। प्राकृतिक रूप से बात करें तो चोटी के आसपास, इस पहाड़ी के इस चोटी के आसपास में अलंग, कुलंग और रतनगढ़, तीन ऐसे और चोटियां हैं जो इस चोटी को छोड़ के इसके नजदीक में अलंग, नजदीकी चोटियां लिखते हैं पहले। नजदीकी चोटियां, नजदीकी चोटियों में देखेंगे दोस्तों अलंग, कुलंग, रतनगढ़, ये आपके चोटी हैं। अलंग, कुलंग, रतनगढ़ और चमकती भंडारा झील। और इसी चोटी के समीप में एक क्या है? भंडारा झील है। क्या है? झील। ये तो आपके पहाड़ी हैं, चोटी हैं, ये आपके चोटी हैं और ये आपका एक भंडारा झील है। यहाँ पर भंडारा झील है, इस पहाड़ी इस चोटी से ये झील दिखाई देती है। कैसे? एक आश्चर्यचकित, कैसे दिखाई देती है दोस्तों? आश्चर्यचकित मनोरम दृश्य, एक अच्छा वहां से दृश्य दिखाई देता है, जिससे वहां पे पर्यटक लोग जाते हैं और घूमते हैं और वहां का मनोरंजन करते हैं वहां पर। तो दोस्तों ये आपका रहा कलसुबाई पर्वत चोटी के बारे में।
बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आपको आगे बताएंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद।